आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं रसखान द्वारा रचित सवैये CBSE क्लास 9 के लिए। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। एग्जैक्ट डेट फिगर आउट नहीं किया गया है साहित्य में। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, यानी कि एक इस्लामिक धर्म का पालन करने के बावजूद भी कृष्ण की भक्ति में उनकी तल्लीनता सराहनीय है। दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे वे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि वो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की दीक्षा लिए और फिर पूरी तरह से समर्पण के साथ ब्रजभूमि में जाकर बस गए। 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। अब आइए हम लोग कविता पर ध्यान दें। सवैये एक प्रकार का छंद होता है, यानी कि कविता को रचना करने का एक विधा है, एक तरीका है। जैसे दोहा होता है, सोरठा होता है, छप्पय, हरिगीतिका, मालिनी, उसी तरीके से सवैया है। तो यहाँ 4 सवैये दिए हुए हैं। पहले और दूसरे सवैये में श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण देखा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले सवैये के बारे में लोग चर्चा करें। मानुष हों तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष यानी मनुष्य, हों तो कवि रसखान कृष्ण की भक्ति में अपनी तत्परता को दिखाते हुए यह व्यक्त करना चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में मैं कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता हूँ, कृष्ण की समीपता। जब मनुष्य किसी को प्रेम करता है तो अपनी प्रेमी या अपनी प्रेमिका के आसपास हमेशा रहना चाहता है। उसी तरह का समर्पण रसखान जी में देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं पुनर्जन्म लेने के बाद, मेरे देहांत के बाद अगर मैं दोबारा जन्म लूं और यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं, मनुष्य योनि का मतलब मनुष्य की काया में अगर आऊँ, मनुष्य के रूप में अगर मैं जन्म लूं, तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी ब्रज गाँव में, उसी गोकुल में जहाँ श्री कृष्ण के सारे मित्र, ग्वाले मित्र रहा करते थे, विचरण किया करते थे, उन्हीं ग्वाल बालों के बीच गांव के ग्वारन, यानी गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन मतलब ग्वाले, उन्हीं ग्वालों के बीच में मैं एक मनुष्य बनकर आऊं दोबारा जब मेरा जन्म हो। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं, यानी कि यदि मैं जानवर बनूं, कहा बस मेरो, चरो नित, नित यानी कि हमेशा, नंद की धेनु, नंद यानी नंद बाबा, गोकुल ग्राम में नंद बाबा थे, श्री कृष्ण के तात। धेनु मझारन, मझारन मतलब बीच में। देखो, संस्कृत शब्द से ये ब्रज भाषा भी आई है और उसी संस्कृत से बंगाली भाषा का भी उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। तो मंझारन से मिलता जुलता बंगला भाषा में बोला जाता है माझखाने। माझखाने लोग बोलते हैं ना बीच को, तो मंझारन यानी बीच में। तो जो पशु हो, यानी यदि मैं पशु बनूं तो मेरो चरो नित नंद, चरो यानी कि मैं चरता रहूं नंद बाबा के बाकी के गायों के साथ, धेनु का मतलब गाय, और मंझारन यानी कि उनके बीच में, उन्हीं गायों के बीच में मैं एक गाय बनकर पशु के रूप में जन्म लेना चाहूँगा और उन्हीं गायों के साथ चरना चाहूँगा। यानी इस पंक्ति में भी यह दर्शा रहे हैं कवि कि वे श्री कृष्ण की नज़दीकी में रहना चाहते हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। तीसरी पंक्ति, पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि पाहन बनूं, इस शरीर को त्यागने के बाद, यदि मैं मरने के बाद दोबारा जन्म लूं और यदि पाहन बनूं, पाहन का मतलब पत्थर, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, क्योंकि हर चीज़ में जीव होता है, जड़ वस्तुओं में भी जीव होता है, वैज्ञानिक शोधों से ये पाया गया है। तो यदि मैं पाहन बनूं, यदि मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में, तो उसी गिरी, गिरी यानी उसी पर्वत का एक हिस्सा बनना चाहता हूं मैं, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूं। जो कियो हरिछत्र पुरंदर कारण, जिस गिरी को, जिस गिरिराज को पत्थरों का, पहाड़ों का राज माना जाता था, किसे माना जाता है, किसे, गोवर्धन पर्वत, जिसे श्री कृष्ण ने
अपने कनिष्ठा पर यानी कानी उंगली पर धारण कर लिया था, उठा लिया था, गोकुलवासियों की, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। पुरंदर कारण, पुरंदर का मतलब क्या होता है? इंद्र, इंद्रदेव। उस समय इंद्रदेव की पूजा होती थी और श्री कृष्ण ब्रज के लोगों को ये बताना चाहते थे कि इंद्र की पूजा करने से बेहतर है कि आप अपने गांव के गायों की पूजा कीजिए, यहाँ के गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, ठीक, जो आपको खतरनाक हवाओं से, ठंडी हवाओं से, बुरे मौसम से बचाता है, आपकी रक्षा करता है। तो ऐसे पत्थर की पूजा कीजिए जो आपकी रक्षा करता है। ये सुनकर इंद्रदेव नाराज़ हो गए और उन्होंने घनघोर बारिश किया वहाँ पर, और उसी बारिश से बाढ़ जैसी परिस्थिति आ गई वहाँ। उससे बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर धारण कर लिया। हम लोग की जो उंगलियाँ होती हैं ना, वो 5 होती हैं, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। तो कनिष्ठा पर उन्होंने उठा लिया और पूरे गोकुल गांव के लोगों की रक्षा की। यानी फिर इस पंक्ति में वो यही बताना चाह रहे हैं कि मैं कृष्ण के नज़दीक रहना चाहता हूँ हर हाल में, क्योंकि उस पर्वत को उन्होंने धारण किया था, छुआ था, तो मैं उसी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मेरी मृत्यु के उपरांत अगले जन्म में मैं फिर से अगर किसी जीव का रूप धारण करके इस धरती पर आऊँ और यदि मैं खग के रूप में आऊँ, खग यानी कि पंछी, तो बसेरों करो, तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी, कालिंदी कहा जाता है जमुना नदी को। जमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हुआ करते थे, कदम के पेड़, आप बाहर निकलोगे तो देख पाओगे रास्ते पर, कोलकाता के शहरों पे भी कदम का पेड़ होता है। उसके फूल होते हैं, बॉल जैसा होता है, वाइट वाइट फ्लावर होता है, पक जाता है तो पीला हो जाता है और ज़मीन पर गिरते फट जाता है। हर जगह दिखेगा कदम का पेड़। तो कृष्ण का सबसे फेवरेट पेड़ माना जाता था, वृक्ष माना जाता था। उसी की डालियों पर बैठकर वो खेला करते थे, उससे टेक लगाकर वो बांसुरी बजाया करते थे। तो मैं उसी वृक्ष के ऊपर पंछी यदि बनूं, यदि मैं पक्षी बनूं, तो उसी वृक्ष के ऊपर मेरा बसेरा होना चाहिए। मैं घोंसला बनाकर उसी में वास करना चाहूँगा, उसी में मेरा निवास स्थान होना चाहिए। तो इन पंक्तियों से भी वो बताना चाहते हैं क्या? कि हर हाल में मैं श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहता हूँ। दूसरे सवैये में कवि कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण दर्शाना चाह रहे हैं। कृष्ण भूमि यानी कि ब्रज। तो कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पर को तजडारों, आठों सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबों इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि कहते हैं, लकुटी यानी लाठी, कामरिया यानी कंबल, या लकुटी अरु कामरिया यानी कि वह लाठी, अरु मतलब और वह कंबल जो श्री कृष्ण धारण किया करते थे। कब? जब वो गायों को चराने जाते थे ना, तो अपने साथ कंबल ले लेते थे पतला सा, और एक लाठी ले लेते थे, क्योंकि चराते चराते बहुत दूर चले जाते थे। कहीं अगर ठंड लगी तो ओढ़ लेंगे, कहीं ज़रूरत पड़ी तो बिछा कर लेट जाएंगे, विश्राम कर लेंगे। तो उनका वह लाठी और उनकी वह कंबल पर राज तिहूँ पुर को तजडारों, उसके बदले में यदि मुझे कोई इस बात का प्रस्ताव दे कि मुझे तीनों लोकों का स्वामी बना दिया जाएगा। तिहु पुर, तिहु का मतलब होता है 3, पुर का मतलब होता है लोक, ठीक है, स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों का अगर हमको राजा बनाने का कोई प्रस्ताव दे तो तज डारों, मैं उस प्रस्ताव को तज कर दूंगा, यानी कि छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। डारों यानी डालूंगा, त्याग डालूंगा। किसके बदले में? उस लाठी और कंबल के बदले में। यदि मुझे कोई लाठी और कंबल वो दे दे कृष्ण के द्वारा धारण किया हुआ, तो उसके बदले में मैं तीनों लोकों का स्वामी बनना पसंद नहीं करूँगा। दूसरे पंक्ति में, आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारों। यदि मुझे कोई 8 सिद्धियां देने को तैयार हो,
और 9 निधियाँ देने को तैयार हो। यानी कि ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि पुराण कथाएं जो होती हैं ना, उसमें आपको ये पता चलेगा, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो उसमें भी पता चलेगा हनुमान जी जो थे वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। यानी हनुमान जी का भक्ति करने पर आपको ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं। अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियाँ होती हैं। यदि ये सिद्धियाँ मिल जाए तो मनुष्य कोई भी रूप धारण कर लेगा, हल्का से हल्का, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा, एटम से भी छोटा, बड़ा से बड़ा, ठीक है ना। तो इससे बहुत किस्म किस्म का आप अपना रूप बदल सकते हो। ये सिद्धियाँ होती हैं। और निधियाँ होती हैं 9। अगर निधियाँ मिल जाएं तो मनुष्य संसार में सबसे शक्तिशाली, सबसे धनवान बन जाएगा। रत्न होते हैं, बहुत ही कीमती अनमोल रत्न, उन्हें कहते हैं निधियाँ। तो यदि मुझे कोई 8 सिद्धियाँ दे, 9 निधियाँ दे दे, उसका जो सुख होगा, उस सुख के सामने संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी त्यागने को तैयार है। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं तो उन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को त्याग दूंगा। किसके बदले में? यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए। उनके गायों को अगर चराने का अवसर मिल जाएगा तो हम कृष्ण की नज़दीकी पा जाएंगे। तो उसके बदले में 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों को मैं त्याग दूंगा। तीसरी पंक्ति, रसखान कबों इन आखिन 100, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं इन आखिन 100, यदि इन आँखों से, रसखान जी कहते हैं कि अगर कभी, कबों मतलब कभी, इन आँखन 100, इन आँखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, अगर ब्रज के बन, बन यानी कि जंगल, वहाँ का जो बगीचा है, तो ब्रज के बन यानी कि यदि ब्रज का वन देखने का मुझे मौका मिल जाए, वन बोलने का मतलब वन, वन, वहाँ का जंगल, झाड़ीदार जो बगीचा है वो देखने का अगर अवसर मिल जाए, वहाँ का बाग देखने का अवसर मिल जाए जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और गोपिकाओं मतलब गोपियों के साथ रास लीला किया करते थे, ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, यदि वह वन, बाग, तड़ाग, तड़ाग मतलब तालाब, जिस तालाब में वो नहाया करते थे, खेला करते थे, जल क्रीड़ा किया करते थे, निहारों, निहारों मतलब निहारना, यदि वो मुझे निहारने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, कौटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कौटिक, कौटिक मतलब कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, कलधौत के धाम, कलधौत यानी कि सोने का बना हुआ धाम यानी भवन, यानी करोड़ों करोड़ों सोने के बने हुए महल हमको एक तरफ मिल जाए और दूसरी तरफ क्या मिल जाए, ब्रज की भूमि के तालाब, बाग, बगीचे को देखने का अवसर, तो उस अवसर के सामने करोड़ों करोड़ों सोने के महल को मैं त्याग दूंगा। करील के कुंजन ऊपर वारों, करील मतलब कांटेदार, कुंजन, कुंजन यानी कि फूल, ठीक है ना। तो कांटेदार पुष्प को, ब्रज के फूलों को यदि देखने का मौका मिल जाए, उस बगीचे को देखने का मौका मिल जाए, उस तालाब को देखने का मौका मिल जाए, तो करोड़ों करोड़ों सोने के महल को मैं त्याग दूंगा। कवि बताना चाह रहे हैं कि कैसे गोपियाँ, ब्रज की जो गोपियाँ हैं, कृष्ण के साथ रास लीला किया करती थी और कृष्ण के प्रेम में इतनी गहराई, मतलब कृष्ण के प्रेम के प्रति उनके अंदर इतनी गहराई है कि वो कृष्ण के किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहती हैं और किन किन चीज़ों के एकदम नज़दीक रहना चाहते हैं। कृष्ण के प्रति अपनी नज़दीकी दिखाने के लिए वो ये बताना चाहते हैं कि हम वो सारी लीलाएं करेंगे जो कृष्ण के साथ रहकर किया करते थे, ताकि हमें ये अनुभव हो कि हम अभी भी कृष्ण के साथ हैं। सारा स्वांग रचेंगे, सारी एक्टिंग करेंगे, लीला करेंगे, यह अनुभव करने के लिए कि हम उनके बहुत ही नज़दीक हैं। लेकिन एक काम को छोड़ के, कृष्ण के द्वारा धारण की हुई बांसुरी को हम धारण नहीं करेंगे। बांसुरी को वो लोग अपना सौत मानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने हाथ में लिए रहते हैं, हमेशा बांसुरी को अपने होठों पर धारण करते हैं। होठों पर धारण करने का मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम करना। इसलिए सारी गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से एक विशेष किस्म की जलन रखती हैं, ईर्ष्या रखती हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गोपियाँ कहती हैं कि मोर का पंख हम लोग अपने सिर के ऊपर लगा लेंगे, गुंज की माल गले पहिरोंगी, और फूलों की माला अपने गले में धारण कर लेंगी हम लोग।
ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र, पीले वस्त्र को ओढ़ लेंगी हम लोग। लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, लय लकुटी यानी लाठी लेकर, बन गोधन यानी वन के अंदर, गोधन यानी गायों के साथ निकल पड़ूंगी गायों को चराने के लिए। ग्वारन संग फिरोंगी, ग्वाल बालों के साथ भी चलने को तैयार है। सारे ग्वालों के साथ हाथ में लाठी लेकर, कंबल लेकर बगीचे में, बाग में जाकर गायों को भी चराने के लिए हम तैयार हैं। सिर पर मोर पखा लगाने को भी हम तैयार हैं। गले में फूलों की माला पहनने को भी तैयार हैं, क्योंकि ये सारे काम कृष्ण किया करते थे। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। भावतो यानी कि भाना, अच्छा लगना, वो ही मेरो रस खानी, रसखान कहते हैं कि जो जो कृष्ण को भाता है, भाता है मतलब जो जो स्वांग करना कृष्ण को अच्छा लगता है, भाता है, वो सारे स्वांग हम लोग भी रचेंगे, सारी एक्टिंग करेंगे। तेरे कहे सब स्वांग करोगे, वो सारा काम कृष्ण जैसा कर लेंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरा अधरान धरोंगी, लेकिन मुरली यानी बांसुरी, मुरलीधर की बांसुरी, मुरलीधर किसे कहा जाता है? कृष्ण को। तो मुरलीधर की मुरली यानी कि श्री कृष्ण की मुरली यानी उनकी बांसुरी की अधरान धरी, अधरान धरोंगी, उसे हम लोग कभी भी अपने अधरों पर नहीं धरोंगी। अधरों मतलब होठों, उनको अपने होठों पर हम कभी रखेंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उस बांसुरी को हमेशा अपने होठों पर धारण किए हुए रहते हैं, और उन गोपियों को वह बांसुरी अपनी सौत के समान प्रतीत होती है, और सारी गोपियाँ उस बांसुरी से सौतिया डाह रखती हैं, यानी एक ईर्ष्या रखती हैं। अब आखिरी सवैया कबीर रसखान कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन करते हैं। यानी गोपियाँ विवश हो जाती हैं जब कृष्ण की मुस्कान को देखती हैं, कितना भी नाराज़ रहती हैं, जब एक बार उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेती हैं तो बस पूरी तरह से पिघल जाती हैं। ये विवरण हम लोग पढ़ेंगे चौथे सवैये में। कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजाए हैं, यानी कि बार बार कृष्ण के साथ लीला करने के लिए, उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए गोपियाँ अपने माता पिता से विद्रोह करके, लोक लज्जा का त्याग करके किसी भी वक्त निकल जाया करती थी। तो ऐसी दशा में घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो उनको रोकते थे कि ऐसा करना गलत है, हर वक्त ना जाया करो। इसलिए गोपियाँ उनके समझाने पर अपने मन पर कंट्रोल रखती हैं, नियंत्रण रखती हैं। उसी के बारे में कहती हैं कानन दय अंगुरी रहिबो, अपनी कानों में हम लोग उंगली डालकर रह लेंगे। जब ही मुरली धुनि मंद बजाए हैं, जब कृष्ण मुरली पर मंद ध्वनि बजाएंगे तो हम लोग नहीं सुनेंगे। बहुत दुखी होकर कह रही हैं, ठीक है नहीं सुनेंगे, कान में उंगली डाल के रह लेंगे। मोहन तानन सौ रस खाने अटा चढ़ी गोधन, गए हैं तो गए हैं। मोहन यानी श्री कृष्ण, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अगर अटा चढ़े, किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर, गोधन गए हैं तो गए हैं। अटा चढ़ी, अटा मतलब अट्टालिका या फिर ऊंचा स्थान, किसी अट्टालिका पर चढ़कर गए हैं तो गए हैं। यदि श्री कृष्ण वहाँ से किसी भी प्रकार का प्रलोभन देंगे, पुकारेंगे, बुलाएंगे, आवाज़ देंगे तो करें, बुलाएं, हम नहीं जाएंगे उनके पास। टेरी कहों सिगरे ब्रजलोगन, काल को कितनों समुझे हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। टेरी कहों सिगरे, टेरी मतलब बुलाना, ठीक है ना, आवाज़ देकर बुलाना। टेरी कहों सिगरे, सिगरे मतलब सगरे, पूरे। ब्रज लोगन यानी कि श्री कृष्ण के पास हमें जाने के लिए, रोकने का प्रयत्न करने के लिए, मतलब हम श्री कृष्ण के पास ना चले जाएं, इसके लिए पूरा का पूरा गोकुल ग्राम अगर प्रयत्न करेगा तो ठीक है, मान लेंगे। और कोई कितना भी हमें समझाएगा, हमें कितना भी रोकेगा वहाँ ना जाने के लिए, तो
माई रिवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जाए हैं न जाए हैं न जाए। हम उनके बात को, उनकी डांट को सुन लेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार यदि श्री कृष्ण हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देंगे, अगर उनकी मोहिनी मुस्कान अगर हम एक बार देख लेंगे, तो माई रिवा, उसके बाद तो कोई रोक नहीं सकता, मतलब कोई रोक ही नहीं पाएगा। अगर उनका मोहिनी मुस्कान एक बार देख लेंगे, मंद मुस्कान, तो हम सम्मोहित हो जाएंगे। उसके बाद सगरे गोकुल ग्वारन, मतलब जितने भी गोकुल के ग्वाले लोग हैं, जितने भी गोकुल के लोग हैं, वो हमें चाहे कितना भी रोक लें, कितना भी हमारे ऊपर शिकंजा कस लें, हमको कितना भी प्रयत्न कर लें रोकने का, लेकिन फिर संभारी न जाए हैं, संभाल नहीं पाएंगे हम लोग अपने आप को। न जाए हैं न जाए हैं न जाए हैं, फिर तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे और हम लोग चुपचाप चल देंगे श्री कृष्ण के पास। समझ में आया? वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियोस को तुरंत से तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।